सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृष्ण सतनामी। आज के एपिसोड में जुड़े हमारे साथ खास मेहमान राजेंद्र बंजारे साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र जांगड़े जी का भी स्वागत करते हैं। रेखा जी का भी रेखा जी भी आने वाली है, उनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि संत बाबा गुरु घासीदास जी का गुरु पर्व 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। इसकी तैयारी में हर घर परिवार उल्लास के साथ में अ, जुड़े हुए हैं कि बाबा जी की आगमन पर, उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम उस प्रोग्राम को कैसे अच्छा से अच्छा बेहतर कर सकें गुरु पर्व के अवसर पर। तो आज हम लोगों ने विषय चुना है कि संत बाबा गुरु घासीदास जी ने जो प्रतीक चिन्ह दिया है सफेद जैत खाम, और ये हर सतनामी समाज का गाँव के ठीक बस्ती में या चौराहे में उसकी स्थापना की जाती है, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि सतनामी समाज के लोग इस आसपास में या इस गांव में निवास करते होंगे। और ये समझ में आ जाता है कि जहाँ पे जैत खाम है वो सतनामियों की पहचान है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने सफेद जैत खाम और उस पर जो झंडा हम लोग चढ़ाते हैं 18 दिसंबर के दिन, जयंती के दिन, इसका महत्व को लेकर हम आज चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ में, हमारे गेस्ट के साथ में, और जानना चाहेंगे कि इस पर किसी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने न कभी बताने की कोशिश की है, न जताने की कोशिश की है, न दिखाने की कोशिश की है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थान पर विश्व धरोहर विश्व धरोहर जैत खाम का निर्माण हुआ है, जो कुतुब मीनार से भी सबसे ऊंचा है। तो आज की इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, बाबा जी की जो इस प्रतीक चिन्ह जो हमें दिया हुआ है, गर्व के साथ में हम उसमें नतमस्तक करते हैं, हमारी धार्मिक आस्था उसमें जुड़ी हुई है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से बताएं। जांगड़े साहब। सभी संतों को सतनाम। और बाबा गुरु घासीदास जयंती के पर्व गुरु पर्व पर सभी संतों को, भारतवासियों को, विश्व के मानव को कोटि कोटि नमन। आज का टॉपिक बड़ा एक ऐसा ज्ञानवर्धक, मानव समाज को जोड़ने वाला टॉपिक है। जय खाम जय स्तंभ। सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह है यह जोड़ा जैत खाम है। यह जोड़ा जैत खाम है जो मानव समाज को सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, परोपकारी का मार्ग दिखाता है और जीवन जीने का संस्कृति, सभ्यता दिखाता है। क्योंकि जय स्तंभ आ गया मतलब वहां पर कोई हिंसा नहीं है, जीव हत्या नहीं है, पाप नहीं है। वहां केवल सत्य है, अहिंसा है और मानवतावादी है, परोपकारी है। तो वहां जहां पर जैत खाम आ गया मतलब ये गुण, चेतन, यह दर्शन से आत्मा को दर्शाता है। क्योंकि यह जैत खाम बाबा गुरु घासीदास के द्वारा ही बनाया गया है, प्रचलित है, ऐसा नहीं है। जब इस जहान को, इस सृष्टि को सतनामी मतानुसार इस जहान, इस सृष्टि को परम पिता सतनाम ने जब बनाया, तो उन्होंने जब इस धरती को बनाया तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वृक्ष नहीं था, पर्यावरण नहीं था। उस समय अपनी शरीर से 5
प्रकृति 5 तत्व का उत्पत्ति किया। वह है सराय का वृक्ष जो सृष्टि का मूल वृक्ष है, और बांस, कपास, चंदन और अमृत फल। तो सराय का जैत स्तंभ बनता है, बांस का डंडा लगता है, और कपास का प्रकृति स्वरूप जो श्वेत वस्त्र कपास से उत्पत्ति होता है, उस श्वेत से झंडा जिसको पालो बोलते हैं, पालो का निर्माण होता है, पालो चढ़ता है। और चंदन का हम लोग टीका लगाते हैं, लेप लगाते हैं। अमृत फल जो जिसे नारियल कहते हैं, वो उसको सतनाम धर्म में अमृत फल कहते हैं हम लोग। इन पांचों से जैत खाम का निर्माण होता है। और जैत खाम है जो एक प्रकृति यानी सृष्टि की मूल तरवर से बना है, वृक्ष से बना है। तो यह जय स्तंभ है जो सतनाम धर्म का प्रकृति पूजा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और इसमें सर्व प्राणी का हित छुपा हुआ है। इस प्रकार से सतनामी समाज सतनाम धर्म के मानने वालियों का के द्वारा जय स्तंभ बनाया जाता है। उसका पूजा सतनामी संस्कृति सभ्यता के अनुरूप किया जाता है। तो यह सिंधु घाटी के सभ्यता के पहले वहां पर सतनामी घाटी का ही सभ्यता था। वहां पर भी जय स्तंभ लकड़ी का पाया गया और लकड़ी का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यह भी दिखाया गया है इतिहास में। और सतनामी का मूलतः निवास जो आज पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां पर सतनामी घाटी की सभ्यता रहा करते थे। बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता बनी। तो सतनामी लोगों का विघटन होने के बाद पंजाब, नारनौल, राजस्थान, आज भी राजस्थान में सतनामी है, हरियाणा में सतनामी है, पंजाब में सतनामी है, उत्तर भारत में सतनामी है। तो वो लोग जय स्तंभ को वहां पर मानते थे। और जब सिंधु घाटी की सभ्यता सतनामी घाटी की सभ्यता का विघटन हुआ तो कुछ सतनामी बचे थे, वो लोग भी अपना प्रतीक चिन्ह को, संस्कृति को बचाए रखे थे। परंतु जब औरंगजेब के साथ लड़ाई हुआ सतनामियों का, उस समय इस प्रकार से विघटन हुआ, विलोपित की कगार में आ गया सतनामी समाज का जैत खाम है जो। क्योंकि औरंगजेब का इतना दबदबा था, उनको सतनामी लोग 2-2, 3-3 बार हरवाए तो वो चिढ़ गया था। और उन्होंने कहा कि ये सतनामी समाज मेरे लिए एक घातक है, भविष्य में इसलिए इनको कुचल दिया जाए, नामो निशान मिटा दिया जाए। तो सतनामी समाज क्योंकि विजय हासिल करने ही वाला था, कुछ ही किलोमीटर बचे थे दिल्ली सिंहासन सतनामियों के। अगर भारत देश के भारतीय कुछ राजा लोग उसको सहायता नहीं करते तो वो लड़ाई हार जाता। तो सतनामी समाज को कत्लेआम कर दो करके आदेश हुआ। तो सतनामी समाज भारत देश के कोने कोना, देश में विदेश में अपनी नाम छिपाकर रहने लगा। लेकिन बाबा गुरु घासीदास के वंशज है जो, वो मेदिनी दास, दयाल दास, ये सब सतनामी समाज के जो पुरखा थे, पूर्वज थे, गुरु घासीदास के पूर्वज थे। उन लोगों ने लाखों सतनामियों को छत्तीसगढ़, मध्य भारत ले आया और उन्होंने कहा कि हम अगर जय स्तंभ को गड़ाते हैं तो हमारे पहचान को जान जाएंगे। और राजा औरंगजेब क्योंकि आदेश है, एक भी सतनामी नहीं बचना चाहिए, कत्लेआम कर दो। तो अपने को छुपाने के लिए जहां पर निवास करते थे, वह जिसको चूल्हा पाट बोलते हैं, चूल्हा पाट पर जैत खाम की निशानी को छोटा रूप में रखा। और जैसा ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ, उसके बाद सतनामी समाज का थोड़ा सा हौसला बढ़ा। तो उन लोगों ने अपने घर के आंगन में निशाना के रूप में, निशाना मतलब उधर से आए उसके निशान के रूप में, पहचान के रूप में, निशाना में, क्योंकि ये देख करके जान जाएंगे कि ये मेरा संत घर है, सतनामी घर है करके अंगना में निकाला। फिर बाबा गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 में जब हुआ तो बाबा गुरु घासीदास ने सतनामी समाज को इस जय स्तंभ को अपना सतनाम धर्म का आराध्य बताया, सत्य अहिंसा का प्रतीक बताया। और यह प्रकृति स्वरूप सतनाम का अंश है, जैत खाम है जो सतनाम है जो जैत खाम में प्रवेश करता है। बाबा गुरु घासीदास ने
मानव समाज को बताया और इसको गली में निकाला। तब से जैत खाम है जो प्रचलित हुआ, लेकिन कुछ ही साल चला या जैत खाम का प्रचार प्रसार है जो, और गुरु बालक दास जो गुरु घासीदास का द्वितीय पुत्र था, उनकी हत्या के बाद इनकी प्रचार फिर पुनः रुक गया। फिर नकुल देव ढीढी जो जिला महासमुंद भोरी का रहने वाला है, उन्होंने एक संगठन के माध्यम से गांव-गांव में राउटी के माध्यम से जैत खाम गढ़ाना प्रारंभ किया 1938 से, और गुरु घासीदास के यह जैत खाम पुनः ये छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, आसाम में, उड़ीसा में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में फिर प्रचलित हुआ और जगह जगह जय संगड़ा। तो यह जैत खाम है जो सतनामी सतनाम धर्म का, सत्य अहिंसा का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार ये जैत खाम है जो हमारे लिए पुरुषजनी है। हम सतनामी समाज इसको आराध्य के रूप में मानते हैं, धार्मिक प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं। हम सतनामी ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड में सारी मतलब प्रकृति का हर प्राणी सतनाम पर आस्था रखता है। सतनाम एक परमात्मा स्वरूप है, मालिक स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमारा जो जोड़ा जैत खाम है जो, एक है जो गुरु का निशानी है और एक है जो सतनाम मालिक का निशानी। जोड़ा जैत खाम गढ़ाते हैं तो दाएं तरफ के जैत खाम को हम लोग गुरु मानते हैं, और उस दाएं तरफ के जैत खाम के हम पहले भक्ति करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गुरु ही परमात्मा के पास ले जा सकता है। तो पहला जैत खाम हम लोग दाएं को चढ़ाते हैं और उसका पूजा पाठ करते हैं गुरु का। फिर हम लोग बाया साइड में जो मालिक का स्वरूप है, सतनाम परमपिता मालिक का स्वरूप है, उस जैत खाम में पालो चढ़ाते हैं। तो हम लोग दिसंबर महीना में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम लोग पूरा धूमधाम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, क्योंकि सतनामी हम लोगों को अनमोल जन्म मानते हैं, हम पूर्व जन्म का बड़ा कर्म किए हैं, तब हमको सतनामी मिला है और जोड़ा जैत खाम का पहचान मिला है, और बाबा गुरु घासीदास जैसे हमको गुरु मिला है। तो हम लोग 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इस जोड़ा जैत खाम में हम लोग पवित्र जोड़ा जैत खाम में हम लोग अपना पालो चढ़ाते हैं। और हमारा जैत खाम है जो श्वेत रहता है और हमारा पालो झंडा भी श्वेत रहता है। इस प्रकार से यह जोड़ा जैत खाम सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह है। जय सतनाम। पालू है का देख तो आवाज बंद हो गई। बला तो हेल बला दो, फिर नोनी हेल छैल बला दो। जांगड़े सर, आपका आवाज आ रहा है, वहीं से नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा स्विच आप बता रहा है थोड़ा सा सर, बता नहीं, रहा आपका तो आवाज आ रहा है सर, इधर आ रहा है, वो सर का नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? कुर्रे सर का नहीं आ रहा है, आपका आवाज आया है। हाँ नहीं, कुर्रे सर का आवाज मेरे को भी नहीं मिल रहा है। मेरा वक्तव्य का आवाज है ना सर? चाहूंगा कि मैं आज की इस प्रतिक्रिया पर जो जांगड़े जी ने कहा है उस पर आप अपनी विचार रखें। बंजारे सर। सर जय सतनाम। रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम आप सभी को। बंजारे सर अपनी बात रखें। हाँ सर, जांगड़े जी ने सब बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं कि हमें जैत खाम क्या है, कैसा है, कहाँ से हुआ। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं अलग हटके थोड़ा कहना चाहूंगा। सतनाम का प्रतीक के रूप में जैत खाम, जिसके हम सब छत्तीसगढ़ी में जैत खाम कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले, गुरु बाबा घासीदास जी ने सबसे पहले जैत खाम सोना खान में गड़ाया था। उस समय सोना खान में सोना खान के राजा राम नारायण जी को बहुत विपदा आ पड़ी थी। उस विपदा के कारण वहां का राजा जो है
गुरु बाबा घासीदास जी के पास पहुंचते हैं और जाके बताते हैं कि मेरे राज्य में बहुत ही भयंकर विपदा आ चुकी है, दुखी दुख है, मैं इसको किस तरह से दूर करूं करके। बंजारा तो जी गुरु बाबा आपकी आवाज घासीदास नहीं जी, आ रही, मुझे लगता है नेटवर्क थोड़ा सही नहीं है आपके पास। हाँ सर, नेटवर्क तो अभी तो आ रहा है सर यहाँ पे मेरे को। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुक रुक के आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। तो सोना खान के राजा को सर राजा के राज्य में एक भयानक आपदा व दुख की घड़ी में गुरु बाबा घासीदास जी ने राजा राम नारायण जी को एक सलाह दिया कि वह अपने गांव में जा करके गांव के मुख्य मार्ग चौराहों में बीचों बीच सतनाम का प्रतीक चिन्ह गुरु बाबा घासीदास जी ने जैत खाम जिसको बोलते हैं वहां पे उसको गड़ाने का प्रावधान बताया गया, जिससे उसका विपदा का अंत हो जाएगा ऐसे करके। तो राजा राम नारायण जी ने वहां पर अपने गांव में सोना खान में एक 4 कोने का एक चबूतरा बना करके, जिसको हम जो है 21 हाथ का सराय की लकड़ी या खंभा गड़ाने का प्रावधान है। इसके ऊपरी छोर में 1-1 फुट की दूरी पर 3 लोहे का छल्ला नुमा गुजर गड़ा होता है, जिसमें 5 फुट लंबे बांस के डंडे में एक सफेद रंग के कपड़े का ध्वज लगाने को कहा गया था। गुरु घासीदास जी ने राजा को सलाह दिया था कि उस दिन के बाद से किसी भी आम जनता की तौहीन ना करे, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे। इस सतनाम के प्रतीक जैत खाम को, जिसको हम बोलते हैं 4 कोना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का प्रतीक है। हम देखते हैं जहां भी हम जैत खाम बनाते हैं एक चौकोर ही होता है, गोल के रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। उसमें श्वेत ध्वजा जो लगाते हैं वो हमें दर्शाता है या बताता है प्रेम, अहिंसा, करुणा, दया, सहिष्णुता, सहानुभूति और शांति का प्रतीक है। और उस 5 हाथ के जो डंडे होते हैं उसके पहले एक जैत खाम में 3 लोहे का गुजर जो छल्ला नुमा होता है वो बताते हैं प्रेम, करुणा और दया का प्रतीक। और ये 5 फुट का जो बांस का डंडा लगाते हैं, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने पंचशील की बात की है, यहाँ पे ये ऐसा लगता है कि दर्शाया गया है। गांव के मध्य चौराहे में इसे गड़ाने का लक्ष्य यह है कि कोई भी आते जाते हर व्यक्ति का नजर उस जैत खाम पर पड़े, ताकि उसके मन में सत्य के प्रति आचरण की भावना प्रोत्साहित हो। इससे गलत कार्य के लिए मन में अपने आप निरोध उत्पन्न होता है। यह सब उनके उपदेश पर संदेश का प्रतीक चिन्ह की तरह हर पल वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को याद दिलाता है, सत्य के प्रति आचरण करने का एक प्रोत्साहित भी करता है। इसी तरह से जैत खाम जो एक महान सम्राट अशोक ने भी एक जैत खाम बनाया था, एक विजय प्राप्त की थी अपने, और बुद्ध के शरण में चले गए थे। बुद्ध के शरण में जाने के बाद फिर विजय प्राप्त हुआ। काम, क्रोध, मद, लोभ उसको छोड़ करके फिर क्या किया था, बुद्ध के सिद्धांत को मानने के लिए एक जैत खाम बनाया था। सम्राट अशोक ने बुद्ध के आचरण पे अपने जीवन पे उतारा और उसके सिद्धांत को, उपदेश को उस जैत खाम पर खुदवा दिया गया था। इसी तरह से यह जैत खाम भी छत्तीसगढ़ में आम आदमियों के लिए एक चिन्ह सदाचार की ओर प्रेरित करता है और सतनाम के प्रति
उनके मन में, जिसको हम श्रद्धा के रूप में मानते हैं, उत्पन्न होती है। इसके बाद गुरु बाबा घासीदास जी ने दूसरा जैत खाम रतनपुर में लगवाया गया था। रतनपुर में के तालाब में लगाया गया था। और तीसरा जैत खाम जो है भंडारपुरी गुरु बालक दास जी ने लगवाया था। आज गांव के चौराहे के बदले में घर घर में जैत खाम लगाए जा रहे हैं। यह प्रथा इतनी विकसित हो गई है कि हर गांव के किसी किसी घर में तो एक नहीं दो दो जैत खाम गड़ाते हैं। जाने अनजाने में, आजकल के समय में जाने अनजाने में यह भी एक मूर्ति पूजा की तरह अंधश्रद्धा के रूप लेता जा रहा है, जो हिंदुओं के आसपास रहने का एक सतनामियों का असर है। क्योंकि हम हिंदुओं के आसपास रहते हैं तो उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो अगर पूजा कर सकता है तो हम भी, हमारा एक नहीं दो दो जैत खाम गड़ा गड़ा करके हमारे लोग पूजा करते हैं। अज्ञानता और अनजानपन के कारण कुछ लोग उनकी ज्ञान की बात को अमल करने के बजाय आज शुद्ध रूप से वो पूजा उपासना करने में लग गए हैं। वे लोग शायद यह आशा करते रहते हैं कि कोई ऊपरी शक्ति हो, उनके भक्ति के एवज में हमें कुछ अवश्य मिलेगा, धन मिलेगा, जन मिलेगा, या और कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा इनकी सोच है। अब कुछ समय ऐसे कुछ जगह तो ऐसे भी हो गए हैं कि हमारे लोग जो है पंडितों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके उसके प्राण प्रतिष्ठा कराने का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। शायद उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ मालूम ना हो, ऐसा प्रतीत होता है। मूर्ति जो को शिल्प या कुम्हार बनाता है, उसे ब्राह्मण पुरोहित मंदिर में लाकर स्थापित करने के बाद वेद मंत्र का उच्चारण कर उस पत्थर की मूर्त में जान भरने का एक नाटक करता है। इस प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा, ये ब्राह्मण अर्थात पंडित जी बताते हैं, एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो गया। यदि पत्थर की मूर्त में जान भरा जाए तो पुरोहित अपने, लोग बोलते हैं अगर पत्थर की जो एक तत्व है उसमें अगर जान प्रवेश कर सकते हैं तो अपने घर में जो बुजुर्ग सियान होते हैं, माता पिता होते हैं, उनमें भी जान प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर सकते? अगर जिंदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती। यह प्राण प्रतिष्ठा का एक नाटक करते हैं, और नाटक इसलिए करते हैं तो शिल्पकार ने जिस तरह से मूर्ति बनाई है उनकी मान प्रतिष्ठा ना बढ़ जाए, इसलिए करते हैं। और उस बेचारे कुम्हार की पूरी तरह से भुला दी जाती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति को उस मंदिर में छूने का अधिकार नहीं होता उसको, जिसे उस मूर्ति को थूक लगा लगा करके बनाया गया था, उस मूर्ति को छूने का भी अधिकार नहीं है। जिस मिट्टी में पत्थर को हाथ पैर लगाकर तैयार करता है, उसे मंदिर में छूने पर अछूत बन जाता है। वो जिस मूर्त को उसने बनाया था कुम्हार ने, अपना कर्म के छोड़ करके दूसरे कर्म के पीछे भागने के लिए ये भी मजबूर हो जाता है। एक तरह से छाया पकड़ सका या मृत तृष्णा के आगे मन मारे मन करे। बोलते हैं कि जो मृत तृष्णा होता है, जैसे हम लोग खास करके हमें दिखता है, मालिश करके बोलते हैं, जब गर्मी के दिन में हम जाते हैं तो दूर से दिखता है, अगर प्यासे है तो लगता है वो देखो पानी है, वहां पे हमें पानी दिखाई देता है, पर वो एक्चुअल में पानी नहीं रहता। उसी तरह से हमारे मन को मन मारी मन करे विचारी, माया संगना त्यागे, मन को त्यागने का काम नहीं कर पाते। धन्य हो ऐसी प्राण प्रतिष्ठा, और धन्य हो उसको मानने वाले को। सतनाम का प्रतीक जैत खाम आत्मा बल पैदा करने के एक साधन मात्र है। साधन को स्वामी मान लेना महान भूल है। मूर्ति पूजा का इसी का भूल है
जिस तरह से हमारे लोग जो है मूर्ति पूजा के करते हैं, उसी तरह से एक उनकी तुलना करके कर रहे हैं, उपासक पर कर रहे हैं, धन दौलत मांगने का काम करते हैं। तो हमारे जो मुख्य सिद्धांत है, जो 4 चौकोर है, 21 हाथ का जो है सराय का लकड़ी है, उसके 21 अमरवाणी उपदेश को दर्शाता है। इस तरह से हम जो है सत्य मार्ग पे चलने के लिए हम सबको अपने जीवन में व्यवहार लाने का काम करते हैं, तो वो हम भुलाते जा रहे हैं कि एक नहीं 2 जैत खाम गड़ा दिए, प्राण प्रतिष्ठा करने का काम कर दिए। ये हमारा प्रतीक था विजय का, जीत का। किस चीज का जीत का? एक कल्याण का। वो हमें जानना भूल गए हम लोग। सर, इतना कर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय सतनाम। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। हमारे साथ रेखा जी जुड़ गई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी बात रखें, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का ये प्रतीक चिन्ह है और हमारे लिए गर्व और अस्मिता और एक पहचान का बोल। और ये बाबा गुरु घासीदास जी का जो जन्म स्थान है, वहां पर कुतुब मीनार से भी देश धाम स्थापित है। तो इस पर परिचर्चा के माध्यम से लोगों को जानने की जरूरत भी है कि जय स्तंभ का महत्व क्या है, और उसमें अभी हम 18 तारीख को हम सब लोग मिलकर के आने वाले हैं। इस पर सतनाम। आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक बधाई। बाबा परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर आप सभी संजनों को मेरा बहुत बहुत बधाई है। शुभ संदेश देना चाहती हूँ वैशाख मानवता चैनल की ओर से कि बाबा गुरु घासीदास की जयंती है। पूरा संपूर्ण मानव समाज को दिशा दशा दी बाबा गुरु घासीदास जी ने, तो उसके जयंती पर्व को ही पूरे सर्व समाज मिलजुल कर मनाते हैं। और प्रतीक चिन्ह बाबा जी का वो निशानी के तौर में छोड़े हैं, अपने प्रतीक के रूप में छोड़े हैं श्वेत खाम जैत खाम को। तो उसी की ही पूजा करते हैं। हमारे समाज में मूर्ति पूजा की मनाही है। हमारे गुरु घासीदास जी कर्मकांड मूर्ति पूजा के घोर विरोधी रहे हैं, तो उसकी निशानी वो जैत खाम को ही छोड़ कर गए हैं। तो उसी का जन्म जयंती के अवसर पर, बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर जैत खाम पर झंडा चढ़ाते हैं, पालो चढ़ाते हैं। तो इसको जैत खाम को धरती पर जमीन पे ऐसे कोई चबूतरा अलग से ऊपर में और ऊंचासन में नहीं कराया जाता, धरती के ऊपर ही चौरा बनाते हैं 4 कोण का, फिर खाम, फिर हुक 3 गुजर लगता है, फिर डंडा, फिर झंडा, उसके ऊपर पीतल का मुकुट लगता है, फिर उसके ऊपर पताका 4 कोण का। इस तरह से पूरा श्वेत खाम का निर्माण किया जाता है। तो श्वेत खाम चौरा, श्वेत खाम जैसे धरती हमारी जगत जननी है, माता है, पालनकर्ता कहलाती हैं। तो धरती से जुड़े रहने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने प्रेरित किए संपूर्ण मानव समाज को, क्योंकि वही हमारी पालन करता है, वही हमारी माता है। दूसरा, 4 कोण का चबूतरा जैत खाम में गड़ाया जाता है, 4 कोण का चबूतरा लगता है। और वो चबूतरा, वो चौड़ी बोलते हैं उसको, रेत ईंट सीमेंट से बनाया जाता है, साज सज्जा को सजाया जाता है। वैसे ही परिवार और समाज की देखभाल करने की सलाह दी जाती है, माता पिता की सेवा सत्कार की सलाह दी जाती है। बाबा जी को ये प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है खाम। तो खाम 21 फीट का लंबा होता है और सराई के लकड़ी का बनाया जाता है, जो अडिग अचल रहने के लिए हमारे समाज को और संपूर्ण मानव समाज को प्रेरित करता है। चौथा है हुक है, जो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, हर प्रत्येक मनुष्य में ये 3 गुण पाया जाता है।
तो उसका द्योतक माना जाता है इसको। लेकिन हर परिस्थिति में मनुष्य को अपने अच्छे कर्म का निर्वहन करते हुए, कर्तव्य करते हुए हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हमको सीख देती है। और पांचवा है डंडा। 5 हाथ का डंडा उसमें लगाया जाता है। जो डंडा लगाया जाता है वो झंडा को संभाले रखता है। वो शक्ति का प्रतीक है। डंडा हमारे शक्ति का प्रतीक होता है। संपूर्ण मानव समाज को बाबा गुरु घासीदास ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया है मानव समाज को। लेकिन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए और अड़िग होकर सहने के लिए भी वो प्रेरित किए हमारे समाज को। और झंडा है जो सादा रंग का होता है, जो सच्चाई का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, सत्य अहिंसा का प्रतीक होता है, एकता भाईचारा का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार सफेद का झंडा चौकोर लगाया जाता है। और श्वेत खाम के ऊपर में पीतल का मुकुट, जो हमारे एक समाज को मान सम्मान को दर्शाता है। जो पहले के समय में पगड़ी के बगैर हमारे समाज के लोग पगड़ी बांधे बगैर घर से नहीं निकलते थे। आजकल तो सब अब नॉर्मल हो गए हैं, तो जैसे भी अब निकलते हैं, लेकिन पगड़ी लगा के निकलते थे, जो एक सम्मान का प्रतीक माना जाता था। सतनामी समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है शुरू से ही। और समाज को उसी दिशा में दिशा गति देने के लिए बाबा जी ने ये 7 प्रकार का जैत खाम का जो निर्माण किया, उसमें जो संरचना की जैत खाम को, तो मानव समाज को सही दिशा दशा देने के लिए, हमारे समाज को सही दिशा दशा देने के लिए बाबा जी ने किए हैं। तो जो आज भी उसमें हमारे समाज के लोग अडिग हैं। और 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि जैसे झंडा चढ़ता है तो उसमें पंथी बहुत ही आवश्यक होता है। जो बाबा जी के कर्म को, उसके जब जीवन काल में जो कर्म किए, उसको पंथी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। पंथी एक ऐसा नृत्य है जो बहुत देश विदेश में फैला है। हमारे समाज के लोगों ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है और आगे भी बढ़ाया है इसको। तो पंथी की कहीं कहीं हर गांव में नहीं होता, कमी हो जाती है, तो पंथी के बगैर झंडा नहीं चढ़ पाता। तो इस मजबूरी के चलते 30 दिसंबर तक पूरा धूमधाम के साथ हमारे समाज के लोग जयंती के कार्यक्रम को मनाते हैं। और 7 ये प्रतीक हमारे श्वेत खाम का प्रतीक शांति, सत्य, अहिंसा और परोपकार को दर्शाता है, बाबा जी के संदेश को दर्शाता है। इसलिए हमारे सतनामी समाज में जैत खाम को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसमें छुटपुट घटना होती है जो अज्ञानतावश करते हैं, तो उसके लिए कानून और सजा सब बना हुआ है समय समय पर, उसके लिए पालन नहीं करने वाले के ऊपर। बाकी हर जगह ससम्मान उसको मिलता ही है। और हमारे समाज में जयस्तंभ के लिए जैसे पालो चढ़ाना है, तो अन्य समाज के लोग भी बहुत प्रेरणा के साथ आते हैं, जुड़ते हैं और हमारे साथ मिलकर बाबा जी की पूजा अर्चना करते हैं, गुरु गद्दी की पूजा अर्चना करते हैं और बड़े धूमधाम के साथ सर्व समाज के लोग मिलकर जयंती के पर्व को मनाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी संपूर्ण समाज को कि सभी मिलजुल कर रहे। भले जाति धर्म हमारा भिन्न है, लेकिन हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई बहने हैं। तो संपूर्ण मानव समाज, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। बाबा जी ने यही संदेश दिया अपने वाणी से, अमर वाणी से, कि सभी मानव समाज पहले मनुष्य है, उसके बाद जाति धर्म आया है, सब पहले हम मनुष्य ही हैं। तो आप मनुष्यता बरकरार रखिए और मानव सेवा
करते रहिए। संपूर्ण समाज को यही जयंती का मेन उद्देश्य भी होता है, क्योंकि उसका मूर्ति पूजा नहीं करते। बाबा जी का जैसे जैसे बाकी भगवानों की होती है मूर्ति पूजा करना, नहलाना, जब दुनिया भर का आडंबर होता है, तो हमारे ये समाज में नहीं होता। वो एक शांति का प्रतीक छोड़े जो संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। तो हम सभी को मनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और संपूर्ण मानव समाज को मनाना चाहिए और भी है। और इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जैसे रेखा जी, आपने विस्तार से आज के इस कार्यक्रम में अपनी बातें रखी है। मैं दोबारा फिर से जितेंद्र जांगड़े जी के पास में लौटना चाहूंगा। जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आ जाए। कि आज के हमारे सभी मेहमानों ने काफी विस्तार से बाबा जी की इस पवित्र निशानी को लेकर बातें रखी है, और मैं चाहूंगा कि जांगड़े साहब फिर से संक्षिप्त में अभी जो हमारा जो चर्चा होगा वो संक्षिप्तता की ओर है, और कार्यक्रम भी हमारा नजदीक आ चुका है समय का। तो मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में सारांश में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बातें रखेंगे सभी मेहमान। जांगड़े जी पहले अपनी बात दोबारा रखें। जी जी, हाँ। सतनाम। शून्य गगन में पालो डोले, जाके आदि ना अंत हो, ज्ञानी ध्यानी और विज्ञानी बोले साधु संत हो। बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि सतनाम सतनाम धर्म सतनामी का जैत खान के पहचान देख करके जान जाता है कि यह सतनाम के मानने वाला सतनामी का पारा है, मोहल्ला है, नगर है और वार्ड है। तो बाबा गुरु घासीदास ने सतनामी समाज, मानव समाज को अजर अमर अविनाशी इस प्रकार से उन्होंने हमको पहचान दिया, प्रतीक चिन्ह दिया, और मानव समाज को मानव से जोड़ने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि इस जोड़ा जैत खाम को मानने वाला, श्वेत गद्दी आसन के मानने वाला लोग, मेरे संत लोग, मानव लोग को बाबा जी ने कहा कभी लिंगभेद, जातिवाद, हिंसा अपने जीवन में मत करना। सत्य अहिंसा जैसे पालो है जो दगर दगर भर रहा है, श्वेतांबर है, प्रकृति स्वरूप है, उस पालो के समान अपने जीवन यापन करना, और किसी प्रकार के जीवन में जाति भेद मत करना, और विश्व शांति, देश में तरक्की विकास के लिए कर्म करना। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने जोड़ा जैत खाम की निशानी को गड़ाया। आज जोड़ा हम लोग जब दिसंबर में ये जयंती मनाते हैं तो सभी समाज, सभी वर्ग के लोग भाईचारा, बंधुत्व के साथ आते हैं, पान प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारे साथ पंथी नृत्य करते हैं कई गांव में साथ में, और साथ में बैठ करके हमारे साथ भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। तो ये बाबा गुरु घासीदास की जो सत्य का संदेश मानव समाज को जोड़ा जैत खाम के प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया है, यह अलग है और विश्व शांति के लिए आज जरूरी है। इसी को तो राजा महाराजा लोग जब देश उस समय लड़ाई होते थे तो सदा झंडा, सादा पालों को आगे कर देते थे, क्योंकि झगड़ा को शांत करना है। तो ये आदि अनादि से आ रहा है। और जो ये हमारा जो जोड़ा जैत खाम है, जो बाबा गुरु घासीदास ने विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, सत्य अहिंसा का स्वरूप जैत खाम को उन्होंने कहा, और इस समाज को कहा कि सतनाम सतंबर धारी, गल में कंठी कमंडल धारी, ज्योति पुंज सतनाम विहंगा, जोड़ा जैत खाम निशानी, नाम निहंचर और गुरु ज्ञानी, और गुरु मत के आदि सतनामी, मोर संत बन्हा कंठी जनेऊ धारण करहु। मैं यहाँ ये 5 नाम ला मतलब सौपत हूँ, एक मार्ग में चलो। पहला जोड़ा जैत खाम की निशानी, घर में गद्दी, श्वेत गद्दी आसन रखू, ज्योति कलश जलाऊ, कंठी जनेऊ के धारण करूँ, और सत्य हिंसा के मार्ग में जीवन यापन करूँ। यह प्रकार से बाबा गुरु घासीदास जोड़ा जैत खाम की निशानी हमारे मानव समाज ला, संत समाज ला दे है। तो मैं समय के अभाव में अपन बानी ला विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत सुंदर
जांगड़े साहब, आपने इस परिचर्चा को पूर्णता की ओर लाया है, शुक्रिया। मैं राजेंद्र बंजारे साहब को फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में, सारांश में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें दोबारा। बंजारे हाँ साहब। जी। जैत खाम सतनामी समाज का एक प्रतीक चिन्ह है जो गुरु बाबा घासीदास जी ने कुछ सोच करके दिया था, जिसको हम कह सकते हैं विजय प्राप्त की है। विजय स्तंभ है। किस चीज का विजय स्तंभ? जैसे हम पिछले टाइम हम लोग बोलते हैं मनखे मनखे एक बराबर, सबके विचारों में सबके साथ समान हो। तो उसने बताया कि हमारे शरीर के अंदर 5 दुश्मन हैं। उस 5 दुश्मन को जब तक हम अपने कब्जों में नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में से दूर रखेंगे, तब तक हमारी जो है ये कल्याण नहीं होगा, भला नहीं होगा। वो 5 दुश्मन है: काम, क्रोध, मद, लोभ और हिंसा। ये पांचों को हम जब तक नहीं करेंगे, तो यही बताता है कि जैत खाम बीच चौराहे पे इसलिए लगाया गया गुरु घासीदास जी ने, कोई भी व्यक्ति वहां आकर के देखे तो अपने इन शत्रु को, इन 5 शत्रुओं को त्याग करे और त्याग करके नए जीवन में सरलता से जीवन को अमल करे, और जिसे हर पल सतनामी का संदेश लोगों के कानों में गूंजता रहे, ताकि प्रेम और भाईचारा निरंतर वृद्धि होता रहे। अंधविश्वास, रूढ़िवाद से जनता को छुटकारा मिले और उनके शोषण का अंत हो। इस तरह से परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास ने आज तो हमारे कुछ भाइयों लोग जो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जहां जगह देखते हैं वहां जैत खाम गड़ा लेते हैं। जहां पे समाज के लोग उससे जानकारी ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए, बनाइए, उसी में पे झगड़ा चालू हो जाते हैं। मतलब हम कहाँ 5 शत्रुओं को नष्ट कर पाए? 5 शत्रु हमारे अंदर तो है ही है। लोभ आ गया हमें स्वार्थ के लिए। तो इन सबको छोड़ करके हमें प्रेम और भाईचारण में वृद्धि करना है। एक भाईचारा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। इतना कर कर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय सतनाम। जी, सतनाम। बंजारे साहब, मैं लास्ट में रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी अंतिम टिप्पणी दें। रेखा जी। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने श्वेत का जैत खाम निशानी के तौर पर दिए, संपूर्ण मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए। और जहां तक कवि बंजारे जी ने कहा कि जगह जगह जैत खाम गड़ाते हैं ऐसे करके, तो ये कुछ संत समाज अनभिज्ञता, जिनको जानकारी नहीं होती है, उन लोग करते हैं। लेकिन हमारे जो समिति के जो लोग हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उसको जैसे परमिशन लेते हैं, तो हम लोग हर जगह गड़ाने की परमिशन नहीं देते। अभी इस पर समिति बहुत कड़ाई के रूप में कार्य भी कर रही है, क्योंकि जैत खाम एक लकड़ी का खंभा नहीं है, वो बहुत पवित्र ही चीज है और हर जगह नहीं गड़ाया जाता। तो जहां पवित्र स्थल हो और कूड़ा करकट नहीं हो, साफ सुथरी जगह हो, ऐसे जगह में जय स्तंभ गड़ाया जाता है। तो अनभिज्ञतावश कोई कोई करते हैं और उसके लिए हमारे समाज के लोग खेद भी व्यक्त करते हैं और उसके लिए मना भी करते हैं। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, हर जगह नहीं होता। अधिकतर जैत खाम गांव के चौराहे में, जहां सार्वजनिक जगह, वहां पे गड़ाया जाता है, या तो फिर एकांत में 1 एकड़ की जमीन रहती है, वहां पे गड़ाया जाता है और भव्यता से उस वहां मनाते हैं। और साफ सुथरा, मेन चीज स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि जैत स्तंभ बहुत पवित्र चीज होती है, मात्र लकड़ी का खंभा नहीं होता, इसलिए बहुत पवित्र स्थल पर ही गड़ाया जाता है। और
पूजा पाठ में बहुत पवित्रता बरती जाती है। श्वेत का बहुत महत्व होता है हमारे सतनामी समाज में। जैसे 3 दिवसीय भी कार्यक्रम रहेगा तो पूरा श्वेत वस्त्र धारण करके जाना है। श्वेत वस्त्र बाबा जी ने इसलिए निर्धारित किया और जैत खाम को ऊपर से नीचे तक ही पूरा श्वेत किया, कहीं कोई कलर नहीं दिखता उसमें। तो शांति, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है जैत खाम, और एकता का प्रतीक है, इसलिए उसको श्वेत रखा गया है। और जो उसके मानने वाले हैं वो भी श्वेत वस्त्र 3 दिन धारण करके बाबा जी के जयंती को पूरा मनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सतनामी समाज शुरू से शांति प्रिय रहा है और हमारे बाबा जी ने हमेशा ही शांति का पाठ ही पढ़ाया है। सभी मानव समाज को समरसता, एकता का ही पाठ पढ़ाया है बाबा गुरु घासीदास जी ने। तो इसीलिए जैत खाम को श्वेत रखा जाता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। और संपूर्ण मानव समाज जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। प्रकाश पर्व के रूप में 3 दिन तक बहुत अभी लाइट वाइट का पूरा मस्त आंगन में रंगोली बनाकर, दीपक जलाकर, सजाकर बहुत बेहद रूप से मनाते हैं। तो मानव समाज को यही संदेश देते हैं बाबा जी कि ये शांति का प्रतीक है और शांति पूर्वक मनाइए। ऐसा करके तो कोई हल्ला दंगा या लड़ाई झगड़ा जैसे बाकी त्योहारों में तो उस टाइप का नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारा समाज दिसंबर के पर्व को मनाते हैं। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देते हूँ। जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। जैसा कि आज की परिचर्चा में हम लोगों ने गुरु पर्व के अवसर पर जो हम अभी 18 दिसंबर के दिन बाबा गुरु घासीदास जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, इस पर हम फॉलो चढ़ाएंगे और इस पर हम लोगों ने आज हमारे मेहमानों ने विस्तार से अपनी बातें रखी है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों तक ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आज के इस प्रोग्राम के में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का, रेखा कौशिक मैडम जी का और राजेंद्र बंजारे जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। और हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, बस भाटिया सर का धन्यवाद करता हूँ स्पेशल। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। गुरु पर्व की अग्रिम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई भाई साहब, मनोता चैनल की ओर से सभी को सतनाम, वाहिगुरु जी का खालसा।